नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी सियासी चाल की जिसे सत्ता का रास्ता तो आसान कर दिया, लेकिन लोगों को आज भी इंतजार है उस कवायद के पूरा होने की। फिर बात करेंगे प्रदेश में पैर पसारते स्वाइन की, जो दिनों दिन प्रदेशवासियों को निगलता जा रहा है, जबकि जिम्मेदार इसे रोकने की बजाय ज़बानी जंग कर रहे हैं। वहीं बात करेंगे भूमाफियाओं की, मनमर्जियों की। इनकी हिम्मत ऐसी है कि इन्हें न पुलिस का डर है और न ही जेडीए की फिक्र। जब जो जी चाहा कब्जे में ले लिया। वहीं दिखाएंगे आपको कि कैसे अब प्रदेश में खाकी भी सुरक्षित नहीं है। सूबे में बेखौफ विचरण कर रहे बदमाशों से खौफ खाने लगी है। यदि सामना हुआ तो जान भी गंवानी पड़ रही है। इसके बाद आपको ले चलेंगे एक ऐसे जंक्शन पर जो दिनों दिन हाईटेक होता जा रहा है। यहां आने वाले यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। फिर दिखाएंगे आपकी आवाज न्यूज 18 राजस्थान कैसे आपके लिए तत्पर और सजग है। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शहर दिन भर। राज्य सरकार ने कर्ज माफी को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि सियासी लाभ लेने के लिए ऐसा हो रहा है। हमें चाहिए समझौता, हमें चाहिए समझौता, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश में किसान कर्ज माफी की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार अपनी सबसे बड़ी घोषणा को 7 फरवरी से अमली जामा पहनाने जा रही है। गाइडलाइन तय हो गई है और जल्दी से जल्दी हम राहत देना चाहते हैं किसानों को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वाले हल्ला मचा रहे हैं, बिन बेवजह के बना रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीट संभालते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 48 घंटे के अंदर ऋण माफी की घोषणा कर दी। नियम बनने में थोड़ा समय लगता है। 18,000 करोड़ के कर्जे माफ करना, तो अब कर्जे माफी पर जब डिस्कस होती है, बार बार मैं लोगों से कहता हूँ भैया हम आए हैं तो माफ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, किसान का जवाब देना पड़ेगा। 5 साल पूरे पड़े हैं, इसलिए काम होगा, इसीलिए 18,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है। कर्ज माफी की कवायद पर जहां गहलोत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं बीजेपी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रही है। जेल भरो आंदोलन से घबरा कर अशोक गहलोत सरकार ने एक बार कर्ज माफी कैंप लगाने की घोषणा तो कर दी है, पर ये बिना किसी तैयारी के, आधी अधूरी तैयारी से की गई घोषणा मात्र है। इस घोषणा के माध्यम से ना तो इन्होंने ये तय किया कि कौन से किसान, किस प्रकार के किसानों का कर्ज माफ़ होगा, ना किसानों की जो रहन जमीन है, गिरवी जमीन है, उनको गिरवी से मुक्त करने का कोई प्रावधान इन्होंने किया है। यहाँ तक कि इन्होंने वित्तीय स्वीकृति तक नहीं ली है अभी तक। सरकार पर जल्द से जल्द कर्ज माफी की घोषणा लागू करने का दबाव है, ताकि अलग अलग रूप में उसका फायदा लिया जा सके। ऐसे में सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए आनन फानन में कर्ज माफी शुरू तो करने जा रही है, लेकिन पूरी व्यवस्था के अभाव में ये कहीं रस्म अदायगी न बनकर रह जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, नतीजा जुबान से ज्यादा बोलता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री शायद इस बात को नहीं समझते, इसलिए पूर्व चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर खासे बौखलाए हुए हैं। मेरे इस्तीफे से अगर मौत रुकती है तो मैं तैयार हूं उसके लिए। मेरे इस्तीफे से अगर मौत रुकती है तो मैं तैयार हूं उसके लिए। आग उगलते ये तेवर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के हैं। मेरे इस्तीफे से अगर मौत रुकती है तो मैं तैयार हूं उसके लिए, लेकिन जो पाप वो करके गए हैं उस पाप की सजा किसको मिलेगी ये भी जरा वो बता दें मंत्री जी। दरअसल प्रदेश में स्वाइन फ्लू से बढ़ते मौत के आंकड़े पर पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने रघु शर्मा से इस्तीफा मांगा था, जिस पर रघु शर्मा ने उन्हें अपना गिरेबान झांकने की नसीहत दे डाली। आंकड़े अपने 5 साल के उठा के देख लो, 225 आदमियों की मौत तो 2018 में हुई जब वो खुद मंत्री थे। यहाँ रघु शर्मा को पूर्ववर्ती सरकार में स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों के आंकड़े जुबानी याद हैं, तभी वो गाहे बगाहे राज्य सरकार के दौरान होने वाली मौतों के आंकड़े उछालकर अपना वजूद साबित करते रहते हैं। लेकिन इस बार मंत्री जी खासे गुस्से में थे, तभी उन्होंने
सर्राफ को जांच के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे डाली। अभी जब उन्होंने विधानसभा में जांच की बात की है ना, तो अब उनको जांच के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मेरे निगाह में कई चीजें ऐसी आई है जिनमें भारी अनियमितताएं हैं। माननीय मंत्री जी, जिन कालीचरण सर्राफ के बयान से आप बौखलाए हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं है। विपक्ष का काम सरकार पर दबाव बनाना है, जिसे वो लापरवाह मानता है, उससे इस्तीफा मांगता भी है, पर उसके सवाल के जवाब में सवाल उछालना, उसे जांच के लिए तैयार रहने को कहना कैसे सही ठहराया जा सकता है? बयान का जवाब बयान से देने से बेहतर है नतीजा देना। क्या आप इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात राजधानी जयपुर में एक बार फिर से भूमाफियाओं की दादागिरी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि भूमाफिया मनमर्जी से किसी भी जमीन पर तारबंदी और कब्जा कर रहे हैं। जरा देखिए। न पुलिस का डर, न जेडीए की फिक्र, चलती है बस भूमाफियाओं की मर्जी। राजधानी जयपुर में इन दिनों भूमाफियों की दादागिरी बढ़ने लगी है। आलम यह है कि अब भूमाफिया अपनी ताकत के दम पर जमीन पर कब्जा कर स्थानीय लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। करधनी थाने के पीछे कॉलोनी में देर रात बदमाशों ने करीब 6 से 7 बीघा जमीन पर कब्जा कर वहां पर तारबंदी कर दी। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो भूमाफियाओं ने उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया। ये जेडीए की जमीन है, करधनी स्कीम के अंदर की जमीन है। यहाँ पे एक 80 फीट सेक्टर रोड है। उस रोड पे आवागमन इतने दिनों से कोई था। पिछले कल मतलब संडे की छुट्टी का फायदा उठाते हुए कुछ भूमाफियाओं ने 20, 25, 30 जने 5-7 गाड़ियों सहित आए और उन्होंने शाम के टाइम में ताराबंदी करी, रात के टाइम में भी। और जैसा कि आपने देखा कि टीन शेड वगैरह डला के रास्ता पीछे की 8-10 कॉलोनियों का अवरोध कर दिया। जेडीए की ज़मीन है, काफ़ी दिनों से इस पर जेडीए का कब्जा था। वो जेडीए के संपत्ति के यहाँ बोर्ड भी लगे हुए थे। कल अचानक संडे के दिन 15-20 लोग आए, 3-4 ट्रैक्टर जेसीबी लेकर के आए और इस पे जो है कब्जा कर लिया, तारबंदी कर दी। और पूरे रास्ते आगे 8-10 कॉलोनियों का रास्ता है, सारी कॉलोनियों के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जबकि जेडीए के प्लान में ही 80 फीट रोड है। भूमाफियाओं की इस दादागिरी की जानकारी स्थानीय लोगों ने जेडीए अधिकारी और तहसीलदार को भी दी, जिसके बाद जेडीए के अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। खसरा नंबर 27 हरनाथपुरा का है, ये जेडीए का नाम था और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए का नाम ही है। और इन्होंने नया तार फेंसिंग करके और इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। उन्होंने बताया कि जेडीए की ज़मीन और खातेदार के बीच में केस चला है, उसका कोई निर्णय हुआ है, लेकिन अभी खातेदारी जेडीए के नाम है, इसलिए इन्होंने जो अतिक्रमण किया उसका रास्ता आस्ता बंद कर दिया, वो खुलवा रहे हैं। ये राजस्व संबंधी मामला है। अभी हमने जो रास्ता बंद है वो रास्ता खुला दिया है। पब्लिक के जो आवागमन की जो सुविधा अटकी हुई थी वो पूरी कर दी है। बहरहाल जिस जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा किया उस पर से सीवर लाइन और विद्युत लाइन जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जेडीए में इस जमीन पर सेक्टर रोड भी निकली हुई है। फिलहाल जेडीए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के लिए आम रास्ता तो खुलवा दिया है, पर सवाल यह है कि आखिर किसकी शय पर भूमाफिया इस कदर दादागिरी कर रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। सूबे की राजधानी में भूमाफियों की मनमर्जियां चल रही हैं तो कोटा में भी बदमाशों ने कोहराम मचा रखा है। इस बार दबंगों ने खाकी को चुनौती दी है। लहूलुहान लोगों के खून से तरबतर कपड़े और मोर्चरी के बाहर रोते बिलखते परिजन, तस्वीरें बेहद कॉमन हैं, इतनी कि आप इन्हें याद नहीं रखते। पर यह मामला अलग है। कोटा के कैथून में एक पुलिस वाले को दबंगों ने गोलियों से छलनी कर दिया। वहाँ तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि आज तो पुलिस वाले के साथ मारपीट में वो मर्डर हुआ है, कल आम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस हत्या से सवाल उस खाकी के इकबाल पर उठ रहा है जिस पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी है, पर पुलिस इसे आपसी कहासुनी का मामला बता रही है। कहासुनी हो गई, आपस में झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, आपस में बढ़ गए तो एक पुलिस परिवार का सदस्य है, अभिमन्यु नाम है उसका, उसकी डेथ हो गई जगह में और ऐसा बता रहे हैं कि उसकी गोली लगने से डेथ हुई है। अभी उसका पीएम चल रहा है और आगे की कार्रवाई कानूनी तौर पर की जाएगी।
पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस कर्मियों के परिजनों और समाज में आक्रोश फैला हुआ है। फिलहाल कैथून के गलाना गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, पर जरूरत हत्या के आरोपियों को दबोचकर हवालात पहुंचाने की है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कैथून अनहोनी की आशंका से जूझता रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और अब बात हिंदुस्तान में तालिबान की। आप सोच रहे होंगे कि हम हिंदुस्तान में तालिबान क्यों कह रहे हैं। चलिए आपको भी वो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे। देख लीजिए इस बेरहमी को। बेबस बुजुर्ग और बेकाबू समाज है। पैसे मांगने पर पेड़ से बांधा, मांगे अपने पैसे, मिली चप्पल। हिंदुस्तान में तालिबान देखिए। यकीनन किसी खता पर ऐसी सजा तालिबान में आम है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी तालिबानी सजा आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। इस बुजुर्ग की खता हम बताएं उससे पहले देखिए कैसे इस बुजुर्ग पर सरेआम कहर बरपाया जा रहा है। पेड़ से बंधा बुजुर्ग बेबस है और उस पर कहर बरपाते ये बेरहम किसी जल्लाद से कम नहीं। कभी इस बुजुर्ग पर चप्पल से कहर बरपाया जा रहा है तो कभी थप्पड़ों से खता करने पर सबक सिखाया जा रहा है। अब इस बेरहमी की बैक स्टोरी भी जान लीजिए। पेड़ से बंधे इस व्यक्ति का नाम है जयलाल मीणा और इसकी खता सिर्फ इतनी थी कि वो अपने उधार दिए पैसे मांगने गया था, लेकिन पैसे के बदले जयलाल मीणा को मार मिली। जयलाल मीणा ने मोहर सिंह कुमावत को 3.5 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन उधार के पैसे मांगने पर जयलाल का मोहर सिंह और कालूराम से विवाद हो गया, जिसके बाद मोहर, कालूराम और परिवार के अन्य सदस्यों ने जयलाल को पेड़ से बांध दिया और फिर जयलाल की चप्पल और रस्सी से पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित जयलाल मीणा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। ये कोई जयलाल मीणा है, उसके साथ मोहर सिंह और उसके भाइयों ने, कुमारों ने बांध के, पेड़ के बांध के मारा है और 4-5 भाइयों ने मिलकर मारा है। उसकी जांच चल रही है, उसका मेडिकल करा दिया, उसके बयान लिख लिए। मोहर सिंह के इस पे पैसे आते नहीं, जयलाल मीणा के मोहर सिंह के भाइयों पर उस पे पैसे आते थे, उसमें इनकी आपस में कहासुनी हो गई थी, तो उसी चक्कर में बात। जाहिर है हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो उसे तालिबानी नहीं तो और क्या कहा जाएगा। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर जंक्शन अब पूरी तरह से हाईटेक होने वाला है। NWR ने यहां यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म को एस्केलेटर और लिफ्ट से जोड़ दिया है। NWR ने हाईटेक हो रहा जयपुर जंक्शन, यात्रियों को मिली एस्केलेटर लिफ्ट की सुविधा। सभी 6 प्लेटफॉर्म एस्केलेटर लिफ्ट से जुड़े। दिन पर दिन जयपुर जंक्शन हाईटेक होता जा रहा है। यहाँ विदेशी स्टेशनों की तर्ज पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी कड़ी में NWR ने जयपुर जंक्शन को एस्केलेटर युक्त कर दिया है। देखिए, पैसेंजर अम्यूनिटीज पर NWR का शुरू से फोकस रहा है और इसी के चलते जयपुर स्टेशन जो है आपका, वो उसके सारे प्लेटफॉर्म, जो 6 प्लेटफॉर्म है, 6 के 6 प्लेटफॉर्म जो हैं एस्केलेटर या लिफ्ट से जुड़ गए हैं। अब जो दिव्यांगजन हैं, महिलाएं हैं, वृद्धजन हैं या अशक्त लोग जो हैं, उनको इससे बड़ी सुविधा होगी आने जाने में। NWR भारत का 16वां रेल जोन है और सबसे छोटा भी है। हाल ही में आम बजट के साथ साथ रेलवे का बजट भी जारी किया गया, जिसमें NWR का बजट लगभग 2 गुना कर दिया गया है। जिसके बाद अब NWR जयपुर, जोधपुर, अजमेर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से हाईटेक बनाने पर फोकस कर रहा है। पूरे NWR में हमने जो है कुल 22 एस्केलेटर लगाए हैं
और 15 लिफ्ट हम लगा चुके हैं पूरे NWR में। और इसमें गांधीनगर है, हिसार है, भिवानी और अजमेर पर 2-2 एस्केलेटर और रायका बाग पर 2 लिफ्ट लगाने का काम अभी बाकी है, जो कि चल रहा है। जाहिर है जयपुर जंक्शन के हाईटेक होने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। यात्री भी NWR के इस काम से खुश दिख रहे हैं। मतलब एक तो जो पेशेंट ऐसे हैं जो प्रॉब्लम में है या एज जिसकी ज़्यादा है, जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, या उनके लिए बहुत अच्छा है ये चीज़, जिससे आराम से आ सकते हैं। या जिसके पास सामान ज़्यादा है, वो लेके उतर नहीं पा रहे, वो जो उम्र दराज है उनके लिए, या कोई एक्सीडेंटल, किसी की भी मतलब पैरालाइज है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। बहरहाल जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते उन लोगों के लिए स्टेशनों पर एस्केलेटर की सुविधा काफी राहत देने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। अगर आप व्यवस्था से निराश हो चुके हैं, अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है, तो दौसा से आई ये खबर आपके लिए है। बेबस की आवाज बना न्यूज़ 18 राजस्थान। SDM समेत कई अधिकारी पहुंचे गुलाब के घर। सरकारी योजनाओं का तुरंत दिया लाभ। आमजन भी मदद को आए आगे। किसी ने की पानी की व्यवस्था, किसी ने भिजवाया आटा। शुक्रिया न्यूज़ 18 राजस्थान। निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपकी टीम को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। ये परिवार की जो खबर है वो हमारे सामने आपके चैनल के माध्यम से आई। सरोकार सच्चा हो तो ओहदेदार भी गरीब की झोपड़ी तक पहुंचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ भाई, इसका नोट बनाओ। क्या पेंशन तो इसमें क्यों नहीं हुई? फ्रीक्वेंटली मिल भी नहीं रही। नहीं। न्यूज़ 18 ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार से जुड़ा मुद्दा उठाया और उसी का नतीजा निकला कि बुजुर्ग महिला की मदद के लिए न केवल आमजन बल्कि प्रशासनिक अमला भी उसके घर पहुंच गया। दरअसल दौसा के लालसोट रोड पर रहने वाली बुजुर्ग गुलाब देवी के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। आइसक्रीम की डंडी बनाकर बमुश्किल वो रोज केवल 15 रुपए कमाती हैं, जिससे परिवार को बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। लाख कोशिशों के बावजूद गरीबी का दंश झेल रहे परिवार को सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे ही समय न्यूज़ 18 राजस्थान उनके जीवन में उम्मीद का उजाला लेकर आया। न्यूज़ 18 ने जब बुजुर्ग की व्यथा कथा को बयां किया तो आम जन से लेकर प्रशासनिक अमला तक गुलाब की गुर्बत पर मरहम के लिए जाग गया। उप जिला कलेक्टर डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा समेत अनेक विभाग की टीम गुलाब देवी के घर पहुंची और उन्हें सरकारी योजनाओं से जुड़े कई लाभ दिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि चूंकि इनको पेंशन तो मिल ही रही है, लेकिन जो विधवा पेंशन है वो शायद इससे ज़्यादा है। तो एक तो इनका कन्वर्ट उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन करवा देंगे, जो पेंशन रेगुलर पेंशन है, उसके अलावा इनको जो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए वो इनको मिल जाएंगे। दूसरा, इनके एक तो लाइट का कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन सौभाग्य योजना में 500 रुपये जमा करवा के हम अभी करवा रहे हैं। एक इनका जो खाद्य सुरक्षा का जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो वास्तव में ये बिल्कुल पात्र हैं, और विधवा भी हैं, ब्लाइंड भी हैं, विशेष योगजन भी हैं। तो उनका खाद्य सुरक्षा की जो अपील मेरे यहाँ होती है एसडी ऑफिस में, उस अपील का फॉर्म अभी भरवा करके ई-मित्र के माध्यम से अपलोड अभी करवा दिया जाएगा। न्यूज़ 18 की पहल से उस घर तक मदद पहुंची जहां 2 वक्त की रोटी कभी सपना हुआ करती थी। सिर्फ खबर परोसना ही नहीं, सामाजिक सरोकार निभाना भी न्यूज़ 18 की प्रतिबद्धता है, जिसे वो हर कीमत पर पूरा करता है और गुलाब जैसी बुजुर्ग को मदद मुहैया करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और शहर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।